हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में अब हम बीकॉम की न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन। ये आपके सेकेंड ईयर में रहती है। इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली पेपर है तो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे और जो टॉपिक कवर होते हैं वो सारे मैं आपको इस बुक के सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी, यानी कि पूरी बुक हम कंप्लीट करेंगे बीकॉम की इस सब्जेक्ट की। तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। स्टार्ट करते हैं, यूनिट वाइज चलेंगे। आज मैंने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया है। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट एंड ओवरव्यू, यानी कि पूरा फाइनेंशियल ऑपरेशन के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे फाइनेंस होता है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि जैसे ऑयल एक मशीन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ब्लड ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही फाइनेंस एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सही क्वांटिटी में फाइनेंस होने से कंपनी डेवलप कर सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है और उसके ऑपरेशन स्मूथ चल सकते हैं। और अगर फाइनेंस नहीं है तो कंपनी की वर्किंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब कंपनी में फाइनेंस रेस करने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं और ये सोर्सेस अगर एक जगह ही मिलते हैं तो उनको बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि जहां पे फाइनेंस का लेन देन होता है, ट्रेडिंग ऑफ मनी, यानी कि जो सेवर रहते हैं और बोरोअर रहते हैं उनके बीच का कॉन्टैक्ट या करेंसी का अच्छी जगह यूज होने, ये सारा सिस्टम आता है फाइनेंस मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में। तो चलिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ये था ओवरव्यू जो मैंने आपको समझाया। अगर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आप आसानी से फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है? तो फाइनेंशियल सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स। अब मैंने आपको बताया था फाइनेंस में आप तो बोरो करो या पैसा दो, बोरो करो पैसा दो, जैसे बैंक्स काम करती हैं वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। तो इसमें बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स है, या तो आप इंडिविजुअल से बोरो और लेंड कर रहे हो या इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो, और भी अदर सोर्सेज हो सकते हैं, या कंपनी से या गवर्नमेंट से। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम किया जाता है। इसको फाइनेंशियल सिस्टम को फाइनेंशियल मार्केट भी बोला जाता है। अब मार्केट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ये एक प्लेस है जहाँ पे फाइनेंस का लेन देन हो रहा है, बोरोइंग भी हो रही है और लेंडिंग भी हो रही है। तो इसको एक प्लेस बोल सकते हैं जिसको मार्केट बोल सकते हैं। अब इस चैप्टर में जो हम लोग को पूरा पढ़ना है, यानी कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम की जो कंपोनेंट्स या टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ने हैं वो मैंने आपको बताया है। ये अभी रफ पॉइंट है, यहाँ बोल सकते हैं थोड़ा ब्रीफ है। इसके बारे में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस, आने वाली वीडियोस में। तो कंपोनेंट्स और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम पूछेगा तो हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंस सर्विसेज। कैसे कैसे डिवाइडेड है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो पैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, नॉन बैंकिंग जो मनी लेंडर्स होते हैं वो, डेवलपमेंट बैंक्स जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, रेगुलेटरी बॉडी जो गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन रहते हैं, आप अदर भी बोल सकते हैं, जहां से फाइनेंस रेस किया जा सकता है। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट। अब शेयर होल्डर्स या कंपनी के बीच में सिक्योरिटीज का अगर लेन देन हो रहा है, शेयर मार्केट जैसा आप बोल सकते हैं, तो वो हमारा फाइनेंशियल मार्केट आ सकता है। इसमें प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब आप ये बोल रहे होंगे कि ये सारे मार्केट है क्या? टेंशन मत लीजिए, ये सब मैंने आपको नाम लिस्ट किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम इनको डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, मनी बिल, कमर्शियल बिल। ये जो बिल है जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इस मार्केट में डील करने वाले हैं वो, और बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं प्रोवाइड की जाती है, वो सारी कंपोनेंट या टाइप्स में फाइनेंशियल सिस्टम क्या आ जाती है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।